हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रसिका। आपका मेरे यूट्यूब चैनल इग्नाइटिंग यूथ पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। दोस्तों, जब भी मैंने टाइम मैनेजमेंट पे सेमिनार्स लिए हैं तो मुझे एक क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है कि मैम, वी नो द कंसेप्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट, वी नो व्हाट ऑल स्ट्रैटेजीज वी नीड टू अप्लाई, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू डू दैट। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स शेयर करना चाहूंगी। टाइम मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट बिहेवियरल चेंज। सो द फर्स्ट पॉइंट कम्स अप इज, यार आदतें इतनी जल्दी नहीं बदला करती, थोड़ा वेट करो। 18 साल, 20 साल, 25 साल, जो भी उम्र के लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने उतनी साल की अपनी आदतें बनाई हैं। अभी उन आदतों को हम चेंज करने के लिए जाते हैं तो ऑब्वियसली ये चीजें उतना नहीं पर थोड़ा तो टाइम लेगी और थोड़े एफर्ट्स भी लेगी। एंड द सेकेंड पॉइंट इज, नेवर गिव अप। क्योंकि आप जब इस चीज को प्रैक्टिस करते हो, आप जब इस 10 स्टेप्स को हमेशा प्रैक्टिस करते रहोगे तो एक दिन आप अपना टाइम बहुत इफेक्टिवली यूज कर पाओगे और यकीन मानो उस टाइम पे आपका काम बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी खत्म होगा कंपेयर टू ऑल अदर डेज। तो आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे तरीकों के बारे में, 10 ऐसे बिहेवियरल चेंजेस के बारे में जो आपको टाइम मैनेज करने के लिए करनी है। तो द फर्स्ट पॉइंट कम्स अप इज, सबसे पहले आपका एक क्लियर गोल होना चाहिए। दोस्तों, हमें पता होना चाहिए कि कल मेरा दिन कैसा रहने वाला है, कल के मेरे दिन में मैं कौन से काम करने वाली हूं एंड कल के मेरे दिन का टारगेट क्या है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपका वीकली गोल क्या है, आपका मंथली गोल क्या है, आपका ईयरली गोल क्या है। दोस्तों, इस लॉकडाउन के दौरान कई ऐसी चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं, कई ऐसे स्किल्स हैं जिसको हम डेवलप कर सकते हैं और उसके लिए अगर आपको टाइम टेबल बनाना है तो डोंट वेट फॉर टुमारो, टेक योर पेन एंड पेपर एंड स्टार्ट राइटिंग टुडे इटसेल्फ। बिकॉज अगर आपके पास आपका वीकली गोल है, अगर आपके पास आपका मंथली गोल है, तो ही आप टाइम मैनेजमेंट अचीव कर सकते हैं। जब आप अपने कल के काम लिख के रखोगे ना, तो एक तो पहली चीज है आप उसे भूल नहीं पाओगे एंड द सेकेंड चीज है कि आपको एक अकॉम्प्लिशमेंट मिलेगा कि चलो यार, आज का दिन में मेरा जो काम डिसाइडेड था वो पूरा काम कंप्लीट हुआ और वो अकॉम्प्लिशमेंट की एक अलग ही खुशी होती है। आज सेकेंड पॉइंट में आपको ये करना है काम को प्रायोरिटाइज। तो देखो यार, वक्त ना 3 टाइप का होता है हमारे पास। एक होता है प्राइमरी टाइम, एक होता है सेकेंडरी टाइम और एक होता है टर्शियरी टाइम। जब हम प्राइमरी टाइम की बात करते हैं तो हमें करना क्या है? प्राइमरी टाइम इज अ टाइम विच आर पीक आवर्स, जहां पे हम सबसे ज्यादा काम करते हैं। जैसे अगर आप 9 to 5 वर्क करते होंगे तो वो आपका पीक आवर्स है, उसमें आपको कौन सी काम खत्म करने हैं, पर्टिकुलर इस 9 to 5 फ्रेम में आपको कुछ काम खत्म करने हैं। सेकेंडरी टाइम जो होता है वो होता है प्राइमरी टाइम का सपोर्टिव टाइम। तो इसमें ना आपको उसके रिलेटेड अगर कोई काम बच गया है तो आप कर लेते हो। कभी कभी हम 9 to 5 के जॉब को 9 to 6 एक्सटेंड कर लेते हैं बिकॉज वी हैव सर्टन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अबाउट दैट। या फिर आपको अपने पर्सनल कोई प्रायोरिटीज है उस दिन के लिए तो आप उस चीज को कर सकते हो। जैसे मैं वीडियो बनाना प्रेफर करती हूँ सेकेंडरी टाइम। अब आता है टर्शियरी टाइम। टर्शियरी टाइम इज रिलैक्सिंग, ईटिंग, सो वट एवर योर डेली रूटीन इज ना, ये टर्शियरी टाइम। अब जब आप चीजों को प्रायोरिटाइज करते हो तो होता क्या है? जब भी आप चीजों को प्रायोरिटाइज करते हो तो इंपॉर्टेंट चीजें आपके दिन के फर्स्ट हाफ में खत्म हो जाती है। अब जब इंपॉर्टेंट चीजें आपके फर्स्ट हाफ में खत्म हो जाएगी तो आपको एक रिलैक्स फील होगा सेकेंड हाफ में, क्योंकि आपने मेजर वर्क फर्स्ट हाफ में कंप्लीट कर लिया है। थर्ड पॉइंट आता है कि यूज अ सिस्टम टू नोटिफाई योरसेल्फ। आप मोबाइल के रिमाइंडर्स यूज करते हो जो आपको नोटिफाई करेंगे कि इस समय पे आपको ये काम करना है। अब क्या होगा ना, इनिशियली हमारे ब्रेन का इंस्टिंक्ट इतना काम नहीं करता है। स्टार्टिंग में हमें हमारी आदतें ज्यादा मजबूर कर देती है कि हम उसी को फॉलो करें, बट हमें तो चेंज करना है ना। तो चेंज करने के लिए आपको याद दिलाने के लिए आपको किसी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ेगी और वो काम करेगा रिमाइंडर्स। सो सेट रिमाइंडर्स फॉर ऑल द थिंग्स। जो भी टू डू लिस्ट में आपने लिख के रखा है, जो भी टाइम एस्टिमेशन आपने उसको दिया है, वो सब चीजों के लिए आप रिमाइंडर सेट करो और उसके बाद उस पर काम करो। इससे आप काम भूलोगे भी नहीं और आप बहुत इफेक्टिवली टाइम टू टाइम अपना काम खत्म कर पाओ। फोर्थ पॉइंट आता है जिसमें हम लोग एंड टू एंड हमको टाइम सेट करना है, एक टाइम लिमिट सेट करनी है अपने काम की।
ऐसा नहीं है जैसे मैंने बोला कि कल मैं ये पर्टिकुलर चीज पढ़ने वाला हूं, तो वो चीज मैं कब स्टार्ट करने वाला हूं, कब खत्म करने वाला हूं, उसके अंदर कितने सब पॉइंट्स पढ़ने वाला हूं, उसके ऊपर कोई वीडियोस देखने हैं तो वो मैं कब देखने वाला हूं, उसके बाद अगर उसके ऊपर मैं जो मुझे कोई एक्सरसाइजेस करने हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे तो वो एक्सरसाइजेस मैं कब करने वाला हूं। अगर आपका मीटिंग है तो मीटिंग स्टार्ट कब होने वाली है, ये यूजुअली सब लोग डिसाइड कर लेते हैं, बट मीटिंग एंड कब हो भी ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम एस्टिमेशन में आपको वो काम खत्म करने की आदत डालनी। फिफ्थ पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है यार, इसमें आपको क्या करना है, अपनी हैबिट्स को एनालाइज करना है और ये देखना है कि आप कहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। जहां पे भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, वहां से हटने की कोशिश करो, और ये हटाने का काम करता है रिमाइंडर। दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू टू शेड्यूल रिमाइंडर। अभी आपको जब भी आप ज्यादा टाइम किसी चीज पे स्पेंड करते हो तो अचानक से आपका फोन आपको रिंग देगा कि तुझे अभी ये काम करना है, तो यू विल इमीडिएटली शिफ्ट टू दैट। अब आप गोल ओरिएंटेड अगर हो, आपका कोई अगर लक्ष्य है पर्टिकुलर 1 साल के लिए, जैसे कोई यूपीएससी एमपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, जैसे कोई किसी कैट और गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, अगर कोई बंदा अपने स्टार्टअप को ग्रो करना चाहता है, अगर कोई और कुछ यूट्यूब चैनल बनाना चाहता है, सो वॉट एवर थिंग इट इज, but then if you're focused to your goal, you must not waste a single minute just because ये आपका starting period है। यहाँ पे आपको मेहनत लेनी है और आपको अपनी आदतों पे ध्यान रखना है और आदतों को सुधारना है। The sixth point is avoid procrastination. So everyone will tell you, जो भी लो गोल सेटिंग है, जो भी सक्सेस की वीडियोस है, जो हर इंसान एक ही चीज बताएगा कि अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन। द रीजन इज क्योंकि जब हम दिमाग में सोच लेते हैं कि यार ऐसा होगा, फिर मैं ऐसा करूंगा, फिर मैं ये करने वाला हूँ, फिर मेरा टाइम मैनेजमेंट का स्किल हो जाएगा ना, तब प्रैक्टिस हो जाएगा, तब मैं इतना बड़ा बन जाऊंगा, ये ख्याली पुलाव पकाना बंद कर दो यार। ये पुलाव पकते रहेगा, आप खा लोगे, आपको लोग मतलब निचोड़ लेंगे और फिर आपको पता भी नहीं चलेगा और आप अपने गोल से दूर हट जाओगे। तो जो भी आप कर रहे हो ना, जो भी आप सोच रहे हो ना, वो सोचना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, वो करना इंपॉर्टेंट है। तो सोचने से ज्यादा ना करने पे भरोसा रखो, सोचने से ज्यादा करने पे यकीन करो, क्योंकि आपके कर्म आपको फल देने वाले हैं। आपकी सोच तो आपको कुछ नहीं देगी। ऐसे सोचने के लिए तो हम कुछ भी सोच सकते हैं, बट द इंपॉर्टेंट इज यू मस्ट डू इट। एंड ऑल्सो यू डोंट वेस्ट योर टाइम इन टॉकिंग, क्योंकि जब प्रोक्रास्टिनेशन आता है, जब हम किसी चीज को सोचते हैं तो हम उसके बारे में बात भी करते हैं, और इसमें होता है आपका टाइम वेस्ट। क्योंकि आप सामने वाले को बताते हो कि यार मेरा ऐसा प्लान है, फिर मैं 1 साल बाद ऐसा करने वाला हूँ, फिर मैं 5 साल बाद ऐसा करने वाला हूँ, बहुत बड़ा डिफरेंस आने वाला है इन चीजों में, बहुत बड़ी चीज होने वाली है। बट ये सारी चीजें जब तक आप करके नहीं दिखाओगे ना यार, तो सामने वाले के भी मन में आपके बारे में कोई रिस्पेक्ट नहीं रहेगा। 1 बार 2 बार आप सिर्फ बताओगे तो वो सुनेगा, ध्यान से सुनेगा, बट जब आप 10 बार 15 बार 40 बार वही चीज सुनाओगे ना, कोई नहीं सुनेगा। फिर वो क्या बोलेगा, यार ये करता कुछ नहीं, खाली बात करते रहता है। स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट डूइंग। तो माई मूल मंत्र फॉर दिस, स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन, स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट डूइंग। दैट इज हियर कम्स द 7th थिंग व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस। तो दोस्तों, प्लान ए जब होता है ना, तो प्लान बी रखना। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि इंटरप्शंस आते हैं, आते ही रहेंगे। वो इंटरप्शंस को आप अवॉइड नहीं कर सकते। कभी कभी लाइफ में ऐसी चीजें हो जाती है ना, सही टाइम पे, मतलब जब हमको बहुत काम करना रहता है, जब हम एफर्ट स्टार्ट करते हैं और इमीडिएटली अपने घर पे कुछ हो जाता है या फिर इंपॉर्टेंट कुछ काम आ जाता है, तो हम उन चीजों को अवॉइड नहीं कर सकते। अब इन चीजों में आपको क्या करना है, आप जब 6 महीने का प्लान बना रहे हो ना, तो असल में वो प्लान होना चाहिए 5 महीने का। आपके पास 1 महीने का बफर टाइम होना चाहिए हमेशा। तो ये चीज आपको क्या हेल्प करेगी ना, कि आप फेल नहीं होगे। आपका प्लान ए फेल होगा, आप फेल नहीं होगे, आपके पास प्लान बी बरकरार रहेगा, जिसमें आप कवर अप कर सकते हो। पॉइंट 8 आता है, कीप डिस्टेंस फ्रॉम नेगेटिव पीपल। Now we are moving towards 8 point, और 8 point है stay away from negative people. These are going to spoil your time as well as
योर थॉट प्रोसेस। सो अपनी थॉट प्रोसेस को हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश करो और अपने टाइम का सही इस्तेमाल करना सीखो। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, दीज आर जस्ट टॉकर्स एंड नॉट द डूअर्स। 9th and 10th point as reward yourself and enjoy your life because that is very important। तो जैसे ही आपने कल डिसाइड किया था कि मैं टाइम मैनेजमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ और मैंने ये चीज़ें टू डू लिस्ट में लिखी है और कल मैं कंप्लीट करने वाला हूँ, तो आज जब आपने वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर लिया ना, तो एक छोटा सा डेयरी मिल्क यार खुद के लिए भी खरीद लिया करो और खुद मज़े से बैठ के खाओ यार, मैंने ना आज का टास्क कंप्लीट कर लिया है और मैंने बहुत सक्सेसफुली टाइम को मैनेज किया आज के दिन में। ये चीज़ आपको कल भी टाइम मैनेजमेंट पे काम करने के लिए प्रेरित करेगी, एनकरेज करेगी, एंड दैट्स माय मोटो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आप ये भी लिख सकते हो कि आपने टाइम मैनेजमेंट के ये 10 प्रिंसिपल्स को किस तरह से फॉलो किया अपने लाइफ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।